हमारे देश में हो रहे अत्याचारों पर जैसे कि बलात्कार, मर्डर, मॉब लिंचिंग जैसे केसेस पे लोग आवाज़ उठाते नज़र आ जाएंगे, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि ये केसेस किसी आसिफ के होने चाहिए, किसी पालघर के पंडित की नहीं होनी चाहिए। ये मॉब लिंचिंग के केसेस किसी आसिफ के होने चाहिए, किसी पालघर के पंडित के नहीं होने चाहिए। ये रेप केस किसी कठुआ कांड के होने चाहिए, किसी गीता के नहीं होने चाहिए। और अगर मंदिर हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, लेकिन अगर मस्जिद हो तो इसके नाम सामने तक नहीं आने जाने चाहिए। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं द पेन पॉइंटर के एक नए एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिल्ली रेप केस के बारे में। लेकिन इस रेप केस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि हम अपने धर्म को गाली दें, अपनी जाति को गाली दें। क्योंकि आज हमारे देश में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को साबित कर रही हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि हम अपने धर्म को तो गाली दे लें अगर हमारे धर्म में कोई गलती हो रही है तो, लेकिन सामने वाले में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम इसके लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि ये करना हमारे सेकुलरिज्म को ठेस पहुंचाता है। हमारे देश में अगर एक मंदिर में बलात्कार होता है तो मंदिर का नाम बहुत ज़्यादा उछाला जाता है, जैसे कठुआ कांड में हुआ। लेकिन एक गीता के साथ बलात्कार की जब घटना सामने आती है तो कोई सेलिब्रिटीज अपने छाती पर ये पोस्टर लगा के सामने नहीं उतरता कि आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड, जैसे कि कठुआ कांड में किया गया था। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद से गीता का रेप के सामने आता है, लेकिन उस टाइम कोई भी सेलिब्रिटी सड़क पर उतार के ये नहीं कहता कि आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड। कठुआ कांड में हुए बलात्कार के बाद एक मंदिर का नाम बहुत उछाला गया था, लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली में एक मस्जिद के अंदर एक 10 साल की बच्ची का बलात्कार एक मौलवी द्वारा किया जाता है तो मस्जिद का नाम कहीं नहीं सामने आता। मस्जिद का तो छोड़िए, इस केस को ही पूरा का पूरा दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म ये कतई नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म के बारे में कुछ कहो या उनमें कुछ गलती है तो उसे सामने लेके आओ, क्योंकि ये करना आपके सेकुलरिज्म को ठेस पहुंचाता है। दिल्ली की घटना है, एक मस्जिद के अंदर एक मौलवी ने एक 10 साल की बच्ची को बलात्कार कर दिया जब रात के 10 बजे वो बच्ची उस मस्जिद में पानी भरने आई थी। इस केस पर सब लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके सेकुलरिज्म को हर्ट करेगा, यह आपके सेकुलरिज्म को ठेस पहुंचाएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शायद नजरें मिला के खड़े नहीं हो पाओगे। अब आपको लग रहा हो कि आपके सामने बैठा ये इंसान आपको भड़काने की कोशिश कर रहा हो। बेशक लग रहा होगा आपको कि आपको मैं भड़काने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं जाहिर तौर पे एक बात कहूं तो आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूं ये छोटे लेवल पे नहीं, बहुत ही बड़े लेवल पे करी जा रही हैं। और जो आपको लगता है कि मैं आपको भड़काने की कोशिश कर रहा हूं वो दरअसल बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां जैसे कि द वायर आपको धीरे धीरे इस जहर को पिलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं इस बात को साबित भी करूंगा। आपको मैं एक केस दिखाता हूं, बगल में आपको एक खबर दिख रही होगी। मैं उस केस को आपको समझाने की कोशिश करता हूं जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से। इस मामले में कुछ ऐसा होता है कि एक मोहल्ले में झगड़ा चल रहा होता है, जिसे देखते हुए एक युवक पुलिस को फ़ोन करता है और उसके फ़ोन के दौरान पुलिस वहां पे आती है। पुलिस के आने के बाद वहां पे झगड़ा जो है वो शांत हो चुका होता है। इसका खुंदक पुलिस जो है उस युवक पे निकाल देती है जिसने उसे कॉल करके बुलाया होता है। इस पुलिस के द्वारा पिटाई के बाद उस युवक की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो फिर चल फिर नहीं सकता। ऐसा कुछ मामला है ये। लेकिन इस मामले में बेशक पुलिस की गलती है, इस मामले को हम उधर ना जाके सीधे सिंपल सी द वायर की नज़रिए से देखते हैं। ये मामला किसी के साथ भी हो सकता है और भारत में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जब पुलिस की बर्बरता से किसी को बहुत ही ज़्यादा हानि हो जाती है जो असल में कसूरवार नहीं होता या फिर उसका कोई कसूर नहीं होता। ऐसे अक्सर घटनाएं देखने को मिलती हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन द वायर के नज़रिए से अगर आप देखें तो युवक जो था वो मुसलमान था और ये बताना पब्लिक को ज़्यादा ज़रूरी है। अब द वायर इस खबर को इस तरह से दिखाना चाहता है ताकि भारत के लोग ये समझें, ये जानें कि हमारे देश में जो है वो मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है और हमारे देश में मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। अब ये चीज़ देखते हुए मुझे भी उत्सुकता हुई कि मैं भी जानूं कि ये मस्जिद वाले मामले पे द वायर का क्या नज़रिया है। मैंने इंस्टाग्राम चालू करा, मैंने द वायर के पेज को खोला और पूरा का पूरा इंस्टाग्राम पेज खंगाल दिया, लेकिन मुझे ये मस्जिद वाला केस उसे कहीं नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, एक दूसरा केस जरूर नजर आया है जो कि आप बगल में देख सकते हैं। यहाँ पे आरएसएस के द्वारा किए हुए हेल्प यानी कि किए हुए मदद को
हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, ये भी सही है। अब आप खुद एक आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि द वायर जैसी बड़ी न्यूज हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। मतलब छोटी छोटी घूंट पिला के आपको क्या पिलाने की कोशिश की जा रही है, आपको कौन से सेकुलरिज्म पिलाने की कोशिश की जा रही है, आप खुद समझने की कोशिश करिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक 10 साल की बच्ची का बलात्कार अगर किसी मस्जिद में होता है तो उस पर भी आवाज उठाना उतना ही जरूरी है जितना कि हमने कठुआ के बच्ची के लिए आवाज उठाया था। किसी अंजलि के लिए भी आवाज उठाना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना एक गुलनाज के लिए आवाज उठाना जरूरी है। तो आप भी इस बात को समझने की कोशिश करिए और सेकुलरिज्म का मतलब अच्छे तौर पर और दिमाग से सोचने का प्रयास करिए। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने दोस्तों से नजर मिलाने के लिए गलत को गलत ना कहें। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे मामलों पर वो अपने धर्म के इस झूठे ठेकेदारों का सहयोग नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके लिए आवाज नहीं बनेंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि गलत को गलत ही कहा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप ऐसे मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा बात करें, अपने दोस्तों से बोले कि वो इस मुद्दे पर बात करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो और उनके धर्म के लोग ही, उनके धर्म के झूठे ठेकेदार ही क्यों ना ये गलत हरकत करते हो, वो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन सब के बारे में बात जरूर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।